आसान था, कितना आसान था ये कबीर के लिए तलाक कहना ज़ारा को। लेकिन देख लीजिए, एक तलाक कह के यूं बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। जश्न मना रहे हैं ज़ारा की बर्थडे पार्टी का। अरे उस बेचारी लड़की से पूछो उसके दिल पर क्या बीती थी जब तुमने तलाक नाम का ये शब्द कहा था। खैर छोड़ो, जैसे प्रॉब्लम्स की कमी हो, यहाँ पर मिराज उस बर्थडे पार्टी में और आ गया है भंग डालने। हैप्पी बर्थडे ज़ारा को कहने का दिन आ गया है, क्योंकि आप सबकी प्यारी ज़ारा का बर्थडे है। और जब ज़ारा का बर्थडे हो तो मुंह ना मीठा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो चलिए इस सीरियल की स्टार कास्ट और यूनिट वालों के साथ मिलकर ज़ारा का बर्थडे मनाते हैं। अब सीरियल की कहानी में हर दिन क्या क्या होता है ये तो आप रोज देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं तो यही होता है कि कैसे पर्दे के पीछे यूनिट वालों का परिवार होता है। तो ज़ारा, सास बहू और साजिश की ओर से भी आपको जन्मदिन की खूब सारी बधाई। जश्न के माहौल में भंग डालने के लिए मिराज चला आया। अब देखिए ना कितना बेशर्म है मिराज, इतनी धुलाई होने के बाद भी सीधे मुंह उठाए चला आया। हमसे भी तो पूछे ज़ारा ने हमारी जिंदगी कैसे बदली। हैप्पी बर्थडे ज़ारा, सालगिरह मुबारक। चले जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर रास्ता दिखाएं। हम चले जाएंगे यहाँ से, पहले वो तो करो जिसके लिए तुमने यहाँ इन सबको इकट्ठा किया। तो चलिए अब चलते हैं सीरियल की कहानी के पास, जहाँ पर कबीर ने पूरे घर वालों को बता दिया है कि इन दिनों परिवार में जो भी खेल खेला गया उसकी मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि रुखसार थी, जिसने दुबई में बैठे बैठे पूरा गेम प्लान किया। मिराज ने अमान को जान से मारने की धमकी दी थी, और तो और उसने ज़ारा पे गंदी नजरें भी डाली। हम सबके नाक के नीचे हो रहा था, मगर किसी को कुछ एहसास नहीं हुआ। और जब लोगों को पता था उन्होंने डर के मारे अपनी जुबान में। उस ढोंगी ने हमें और इस पूरे खानदान को बेवकूफ बनाया। चलो अच्छा हुआ सच्चाई सबके सामने आ गई। अब देखेंगे कि दूसरा तलाक कबीर ज़ारा को देते हैं या फिर नहीं। हमें माफ कर दो कि हम बहुत शर्मिंदा हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। काश कोई हमारे लिए भी प्रार्थना करे कि हमारे यूं रिश्ते के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। वैसी ही प्रार्थना जैसे सिकंदर कर रहे हैं कुल्फी से मिलने के लिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुल्फी सामने है लेकिन ये पिता अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पा रहा। कुल्फी कुमार बाजीवाला आज न जाने कितने दिनों से अपने नकली पापा के साथ घूम रहा है। वो भागने की और अपनी जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाता है।
कुल्फी की आहट सिकंदर गिल को महसूस हुई और देखिए वो उसी जगह पर आ गया जहां पर उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि कुल्फी यहीं कहीं है। अब कुल्फी के साथ सिकंदर का खून का रिश्ता है तो खून अपने खून को जरूर पहचानेगा। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस है। 2 दिन और 3 दिन हो गए हैं, नोबडी इज सपोर्टिंग हिम। ही नोज दैट डेविड के पास है तो ढूंढ रहा है। सो अब फाइनली चर्च में देखो मिलेगी। प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होगा तो हमारे जो हीरो हैं और जो बच्ची है उनके मिलने की उत्सुकता और कैसे जागेगी। तो वो जो डिफ़िकल्टीज़ जो भी इतने दिनों में हमने 1-1.5-2 हफ्ते में देखी हैं उनकी चरम सीमा आ गई है। इट्स गोना बी अ गुड एंडिंग, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन डेविड भी कुछ कम नहीं है, कुल्फी को चर्च में ले आया है ताकि किसी को शक ना हो कि चर्च में उसने कुल्फी को छुपाया है। सुदन दीदी कहती है कि मुझे चर्च में जाना है तो हम चर्च में जाते हैं। फिर मुझे बहुत सारे लोग दिखते हैं, मैं सोचती हूँ कि चिल्ला के बोलूँगी डेविड भैया मुझे बंद करते हैं, उन्होंने मुझे किडनैप कर दिया। अब सिकंदर कुल्फी को हर हालत में ढूंढ लेगा, इतना तो हमें यकीन है। लेकिन सीरियल के राइटर कुल्फी और सिकंदर को कब मिलवाएंगे ये तो भाई वो ही जाने। है मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। लीजिए टेलीविजन की एक और बहू के किस्मत पर आंसू का ठप्पा लगा दिया इन स्क्रिप्ट राइटर्स ने। अभी तो बेचारी की शादी भी नहीं हुई कि गारंटीड आंसू इसकी जीवन में आने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं मायरा की, मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव की मायरा की। अब ये तो बता ही दिया कि मायरा का सपना कैसे टूट जाएगा जब उसको पता लगेगा कि उसका निकाह उसके प्यार से नहीं किसी और से हुआ है। लेकिन उससे पहले बेचारी दुल्हन किस तरह नाच गा रही है और उसकी शादी का जश्न मनाया जा रहा है, ये भी देखिए। मरियम के अंगने में जश्न का माहौल है और झूम रहे हैं घर वाले, झूम रही है आयत और झूम रही है माहिरा की होने वाली सास भी। और इन सब से बढ़कर जश्न है बच्चा पार्टी का। जश्न है माहिरा के निकाह का और एक से बढ़कर एक कटीली अदाएं हैं इन किरदारों की। धमाल है, मस्ती है और ट्विस्ट से पहले की खुशियां हैं। आज हम लोग स्वीटी ड्रामा पे डांस कर रहे हैं, बहुत धमाल हो रही है। ये मायरा अपी की शादी है, ड्रामा भी है, ड्रामा तो है। निकाह से पहले क्या कुछ हुआ मरियम के अंगने में, ये हम आपको आज बताएंगे। वैसे हमने कल ही आपको माहिरा की शादी और विदाई के बारे में बता दिया था।
है ना दिलचस्प? जनाब, ये सीरियल्स की दुनिया है और यहाँ शूट आगे पीछे होते रहते हैं, इसलिए हैरान मत होइए, मजे लीजिए, क्योंकि आज बारी है घर वालों के झूमने की। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अब यह है कि मरियम की कहानी पाकिस्तान जाने वाली है। सुनिए मरियम की जुबानी उसके पाकिस्तान जाने की कहानी। आज तो नहीं, लेकिन इस बार लेके जाएंगे फूफी मेरे को पाकिस्तान। और ये सारा खेल है मरियम की बुआ आयत का। जैसे कि अब मरियम पाकिस्तान जा रही है, सभी दुखी का माहौल होने वाला है, तो सब दुखी होंगे। तो फाइनली मरियम को मैंने सबको कन्विंस कर लिया कि मरियम को मुझे ले जाना है तो ले जाना है। यानी मरियम खान की कहानी में निकाह की खुशियों के बाद गम की बारी है। मरियम अब जाएगी पाकिस्तान और फिर कहानी में होगा मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। नाम बदलते रहते हैं, लेकिन कहानी तो मानो हर किसी ने हर टीवी की बहू की वही लिखी है कि जब मन करे उनकी कहानी, उनकी शादी की बस यूं ही क्लास लगा दो। चाहे महक कहो या फिर पूजा कहो, हर बार चुनौती जो है आके टीवी की बहू के सामने ही क्यों खड़ी होती है। और अब तो देखिए टीवी की ये दो बहुएं, महक और पूजा, और साथ ही उनके नरेन बाबू और शौर्य भी आ रहे हैं टेलीविजन के इस महासंगम में। राहुल की गिरफ्त में है नरेन, महक और किरण, और राहुल को इंतजार है अंगराज की शादी का। पियाल बेला की कहानी में ये बड़ा ट्विस्ट है, जहां नरेन किरण की मदद से उस ब्लू फाइल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन राहुल नकली पुलिस बनकर महक को साथ में किडनैप कर वहां ले आता है और नरेन के मंसूबों पर पानी फेर देता है। भाई ने भाई के साथ की है दगाबाजी और राहुल को इस बात का कोई मलाल नहीं है। एक्चुअली मेरा काम निकलवाना था, तो सोचा कि पुलिस वाला बनकर ही क्यों नहीं किडनैप करवाना था किसी को, तो पुलिस वाला बन के चले गए। थोड़ा मज़ा आता है, यू नो। मोटिव तो अभी इस टाइम, पहले तो बिजनेस हुआ करता था, पर अभी तो पर्सनल ग्रज है। जी हाँ, ये पियाल बेला और महक का महासंगम एपिसोड है, जहां नरेन और पूजा की ट्विस्ट वाली कहानी में और भी ट्विस्ट लाने के लिए महक और शौर्य की एंट्री हो चुकी है। पहले बात अंगराज की, जो पूजा से नरेन बनकर शादी के सपने देख रहा है और उसने घर वालों को एक बार फिर पूजा से शादी करने के लिए मना लिया है। दादाजी भी नकली नरेन के झांसे में आ गए हैं और उसकी बात मान चुके हैं और शुरू हो गई है पूजा की हल्दी की तैयारी। अरे वाह, चलो हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। हाँ शुरू। मैं भी कब से पूजा को हल्दी लगाने के इंतजार में बैठा। पर खुरदार, पूजा को हल्दी आप नहीं, हम सब लगाएंगे, समझे? हाँ जी, आप मेरे साथ बैठकर दूध को भी मिलते। हाँ, आओ सभी, आओ। वहीं दूसरी तरफ महक और शौर्य ढाबे पर लड़ते झगड़ते एक दूसरे का पीछा करते हैं, लेकिन महक शौर्य को डंडे मारकर बेहोश कर देती है ताकि शौर्य उसका पीछा न कर पाए। और इसी बीच राहुल महक को किडनैप कर नरेन के पास ले आता है और शौर्य कर रहा है महक की तलाश।
कौन और कौन सी महक, कौन सी खुशबू? सीजन 2 पहुंच गए हैं। अब हमारे रोमांस नहीं होता है, हमारे यहाँ झगड़ा होता है। हम सिर्फ फाइटिंग करते हैं, मल्लयुद्ध। हम कीचड़ में फाइट करते हैं, हम बारिश में फाइट करते हैं, हम सिर्फ लड़ाई झगड़ा करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं। बस अभी तो यही चल रहा है। वो मारती है प्यार से, मैं प्यार से मार खाता हूँ। काफ़ी डिफरेंस है पुराने और अभी के कैरेक्टर में, महक के। इनफैक्ट शौर्य के भी कैरेक्टर में। पहले वो श्रूड था, मैं श्रूड हूँ। अभी वो डिसेंट है, मैं इनडिसेंट हूँ। वी लव यू हमेशा से, एंड वी विल ऑलवेज लव यू। वी विल ऑल्सो लव यू। एब्सोल्युटली। और जैसे आप सपोर्ट करते हैं वैसे करते रहिए और काम को अप्रिशिएट करते रहिए। वी लव यू गाइस। वी लव यू एंड प्लीज बी विद अस। अब असली नरेन को पूजा को अंगराज के चंगुल से बचाने के लिए वाकई कड़ी मशक्कत करनी होगी। मुंबई से कलीम सलमानी और निहत सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे सच कहूं, कभी एक टीवी की बहुओं के लिए कोई एक्टिंग स्कूल खुलाना तो सबसे बड़ी क्लास तो तलाक मिलने पर कैसे रिएक्ट करना होता है ना, उस पर बनेगी। क्योंकि सारा टाइम तो यहाँ पर इन्होंने तलाक का तमाशा बना रखा है। खैर छोड़िए, ऐसे स्कूल की तरफ तो जाना ही नहीं। स्कूल चलेंगे तो हम स्कूल चलेंगे, बस शहीद शेख के साथ। जी हाँ, टीवी का ये इतना अच्छा बेटा कैसा था जब स्कूल में था, यही जानने की कोशिश करेंगे। स्कूल चले हम में आज। स्कूल चले हम। बचपन जिसमें कोई टेंशन नहीं होती, हंसते थे, रोते थे, अपनी दुनिया में खोए रहते थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज शहीद शेख रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम जम्मू, जहां बीता है मेरा बचपन, मेरे स्कूल के दिन। तो चलिए स्कूल चलें हम। जम्मू तो अक्सर मेरा आना जाना लगा रहता है, पर ये रास्ते उस गली की तरफ जाते हैं जहां मेरा स्कूल शायद अभी भी मेरा इंतजार कर रहा हो। जहां सबसे ज्यादा वक्त बिताया, नए दोस्त बनाए और उनके साथ मिलकर कई शरारतें की। आज
वही शरारतें, वही यादें इस मिट्टी और ईंटों के ढेर में खो गई हैं। कहने के लिए ये जमीन का वो टुकड़ा है जहां अब नए घर बन गए, पर मेरे लिए तो ये मेरा बचपन है। पर आज यहाँ मेरे स्कूल के नाम पे कुछ बचा है तो ये खिड़की, ये दरवाजा और ये फटा हुआ बैनर। आज मैं 15 साल बाद अपने स्कूल में आया हूँ। यहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई थी फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, और 15 साल बाद आज यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ ये एक खिड़की और एक बैनर। और अगर ये चीज़ें नहीं होती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि यही मेरा स्कूल है। फटे हुए बैनर के साथ मुझे ये तो पता चल गया है कि मेरा स्कूल अब शिफ्ट हो गया है, लेकिन मैं इससे पहले कि अपने नए स्कूल में जाऊं, यहाँ पर ही अपनी कुछ स्कूल की यादें ताज़ा करता हूँ। जब टीचर क्लास में पढ़ाती थी और मेरा ध्यान खिड़की के बाहर आती जाती ट्रेन पे होता था। काफ़ी यादें ताज़ा हो गई। जो चीज़ों के बारे में मैंने सोचा नहीं था, याद नहीं किया था, वो सब आंखों के सामने आ गया यहाँ पे आते ही। कितनी सारी यादें हैं। मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था, तो यहाँ पे पीछे ही ग्राउंड था हमारा, तो वहाँ पे क्या क्या होता था और क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, कब कब मुझे चोट लगी, कब कब मैंने अच्छा स्कोर किया, कब कब मैंने अच्छा खेला, वो सारे मोमेंट्स याद आ गए। मैं अपनी स्पोर्ट्स टीचर का, जो हमारे स्कूल की स्पोर्ट्स टीचर थी, उनका फेवरेट था, और वो भी मेरी फेवरेट टीचर थी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी वही था। शायद मेरी बहनों को पता भी था। मेरे को जब पनिशमेंट मिलती थी या क्लास के बाहर खड़ा कर दिया जाता था या मेरी कोई शरारत पकड़ी जाती थी, तो बहनों को पता तो चल ही जाता था। लेकिन मेरी दोनों बहनें बहुत प्यारी हैं, बहुत अच्छी हैं, वो कुछ नहीं बताती थी घर पे। मगर इवेंचुअली हमारी एक टीचर थी मल्होत्रा मैम, वो मम्मी को सब कुछ जाके बता देती थी। थोड़ा शरारती तो था ही, और जो काम करने होते थे वो नहीं करता था, और जो नहीं करने होते थे वो करता था। तो इसलिए मम्मी ही घर पे थोड़ी स्ट्रिक्ट थी। पापा ने तो ज़्यादा डांटा नहीं, लेकिन हाँ, मुझे अभी भी याद है, एक बार मैं अपना पेंसिल बॉक्स स्कूल में भूल गया था कि खो दिया मैंने। उस दिन बहुत पिटाई पड़ी थी घर जाके। यहाँ पे हम जो बसेस के लिए वेट करते थे, यहाँ पे लाइंस बनती थी, अलग अलग रूट्स के लिए अलग अलग लाइंस होती थी, और हम सब बच्चे यहाँ पे लाइंस में खड़े होके बस का वेट करते थे।
ये जगह मेरे लिए बहुत खास रहेगी। लेकिन अब वहाँ चलते हैं जहाँ मेरा स्कूल शिफ्ट हुआ है। आई होप वहाँ मुझे मेरे कोई टीचर्स मिल जाएं। ये है वो नई बिल्डिंग। ना ही मैं इस बिल्डिंग को जानता हूँ और ना ही ये जगह को और ना ही यहाँ पे लोगों को, लेकिन यही शिफ्ट हुआ है हमारा स्कूल, यही वो जगह है। उस टाइम की तो एक तो है मिसेस मल्होत्रा, वाइस प्रिंसिपल। जी जी एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी उनसे। हिंदी की टीचर थी और मेरी हिंदी बहुत ख़राब थी, और क्योंकि मैंने हिंदी पढ़ना ही बहुत लेट शुरू किया था, उससे पहले उर्दू पढ़ा करता था, तो उनको मुझसे कोई उम्मीद नहीं थी। उनको तो ये पता था कि मैं ज़िंदगी में मतलब हिंदी में पास भी नहीं हो सकता, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली तो उनकी जो डांट है वो हमेशा काम आई है। ऑफ कोर्स टीचर्स की डांट तो काम ही आती है, मगर बाकी टीचर्स का थोड़ा लाडला था मैं, मगर वो एकदम स्ट्रिक्ट थे मेरे साथ। स्कूल बंद है तो टीचर्स भी नहीं है। इतने सालों बाद स्टाफ भी बदल गया है। मुझे स्कूल में अगर कुछ मिला है तो वो है मेरा नाम। इस स्कूल का स्ट्रक्चर बिल्कुल मेरे स्कूल से मिलता जुलता है, इसीलिए तो यहाँ के कॉरिडोर्स और क्लासरूम देखकर मुझे मेरे स्कूल की न जाने कितनी बातें याद आ गईं। हमें रोल नंबर वाइज बिठाया करते थे, और तब आई गेस 2 बेंचेस एक साथ होते थे, और हर बार आपका वो रोटेटिंग होती थी, तो बस घूमते ही रहते थे, क्योंकि हम ज़्यादातर कोने में बैठ जाते थे अपने 2 दोस्त। तो इस वजह से एक्चुअली देखा जाए तो शरारती क्लास के सबसे 2-3 बच्चों में मेरा नाम था और ज़्यादातर पंगे मेरी वजह से होते थे। तो हाँ, बहुत पूरे क्लासमेट्स को पिटी भी है मेरी वजह से, पनिशमेंट्स मिली हैं मेरी वजह से। उन्हें पनिशमेंट मिलती थी इसलिए मुझे पहले ही बाहर कर देते थे ताकि कोई प्रॉब्लम भी ना हो। आप मुझसे अभी पूछ रहे थे कि मेरी फेवरेट जगह क्या है स्कूल में, क्लास में। तो मेरी फेवरेट जगह यही होती थी, रोज़ बाहर खड़ा होता था मैं यहाँ पे। एक्चुअली बहुत बार पनिशमेंट मिली है क्लास के बाहर खड़े रहने की, और एक बार ऐसा हुआ कि मुझे पनिशमेंट मिली थी, मैं क्लास के बाहर ऐसे ही खड़ा था और मम्मी स्कूल आई थी और मम्मी सामने से जा रही थी और मैं यहाँ खड़ा था, और मुझे अभी भी याद है मैं मुँह छुपा रहा था। और उस दिन किसी तरीके से मैं बच गया, मम्मी ने नहीं देखा, क्योंकि अगर मम्मी ने देख लिया होता तो मेरी क्लास लग जाती घर जाते ही। मेरी शैतानियों की खबर मम्मी को कोई देने वाला था तो वो थी मल्होत्रा मैम, मेरी हिंदी की टीचर, जिन्हें हमेशा यही लगता था कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। महाभारत में मेरी हिंदी सुनने के बाद उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। You remember me? आप याद है आपको? आगे याद है, पहले तो याद नहीं है, आप शक्ल देख के याद आ गया। याद आ गया, क्या बात है। हिंदी का सबसे नालायक स्टूडेंट। मेरे बच्चों को जहाँ तो बहुत याद रहता आपने तब ऐसे किया था ना, कमाल है यार। मेरा प्यार नहीं देखते, मेरी दादी देखते हैं। आपने महाभारत नहीं देखा? हाँ हाँ देखा था,
महाभारत में अर्जुन प्ले किया था मैंने। हिंदी भी बोली थी, उसमें हिंदी ठीक थी कि नहीं थी? नहीं बिल्कुल ठीक थी। हाँ। Nine out of 10. It means a lot, man. Thank you so much. It means a lot. स्कूल में बिताया वक्त और दोस्त हमेशा आपके जहन में रहते हैं, और मेरे लिए ये एक सरप्राइज ही था कि स्कूल के बाहर मुझे एक जूनियर मिला जिसने मुझे ये याद दिलाया कि सच में मेरी शैतानियों का भी रिकॉर्ड था। मेनली फर्स्ट टाइम मैं जब जम्मू से बाहर निकला था एक अपनी ट्रैकिंग ट्रिप के लिए, तो ही वॉज द वन जो मेरे सीनियर्स थे और जो हमारे साथ गए थे। इधर पास में एक जगह है नत्था टॉप, पत्नी टॉप जगह, टेंटिंग हुई थी। तो लेट नाइट जब हमें टेंट मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा टेंट मिला। तो ही वॉज द वन विद अपने फ्रेंड्स के साथ कि ये टेंट मुझे दे दे। तो आई सेड कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी स्टबर्न था, मैं क्यों दूँ। तो एट द एंड हम सो गए रात को। तो वो नीचे जो मैट्स बिछे थे और स्लीपिंग बैग बिछे थे, उन्होंने ऊपर से टेंट उठाया और वो ले गए। सुबह जब हम उठे तो ओपन स्काई के नीचे हम लेटे हुए थे। तो ही वॉज द वन जो फिर हमने कंप्लेन किया तो इनको किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये चार्मिंग गाय थे और सुनीता मैम, अनीता मैम वगैरह जो हमारे थे तो वो काफ़ी स्टूडेंट फेवरेट थे, तो इसलिए इनको कुछ कहा नहीं गया। बचपन की लाइफ कितनी मस्त होती है ना, खेलो कूदो मस्त रहो, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 मिनट का वक्त बिताया मैंने एक बच्चा बनकर। मेरी दादी ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया। मैं उनका लाडला था, लेकिन कोई है जिसके लिए मैं अपनी क्लास छोड़कर उसकी क्लास के बाहर खड़ा रहता था, जो मेरे स्कूल के वक्त से मेरा हर सीक्रेट छुपाती थी, मेरी बहन इफ्रा। तो चलिए मेरे घर। मैं इनकी वो फेवरेट वाली बहन हूँ जिससे ये सब शेयर करते हैं और मैं उस सब चीज़ों को राज रखती हूँ। एक्चुअली इसने आज तक नहीं बताया। हम बचपन से ही एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं और वो टचवुड लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा। फ्रॉम स्टार्टिंग हम इकट्ठे तैयार होते हैं, इकट्ठे बस स्टॉप पे जाते हैं। एंड आई रिमेंबर कि मैंने कभी भी अपना स्कूल बैग कैरी नहीं किया। ही यूज्ड टू कैरी इट फॉर मी। मेरा बैग पूरा बस स्टॉप तक लेके जाना, वापस भी लेके आना, और मैं आराम से एकदम बॉस की तरह। नहीं, जैसे मैं घर का सबसे प्यारा था, वैसे इस घर की सबसे प्यारी यही थी। मतलब सबसे ज़्यादा प्यार इसी से करते थे सबको ही। जब इसकी एडमिशन की थी डोडा में नर्सरी में, तो मैं अपनी क्लास में नहीं जाता था, मैं इसकी क्लास के बाहर खड़ा रहता था देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं। हाँ, ठीक है कि नहीं। लंच खिलाना और पूरा बैग कैरी करना, एवरीथिंग ही यूज्ड टू डू फॉर मी। चलिए, दादी जो है वो भैया से बहुत ज़्यादा अटैच थी, वो बहुत प्यार करती थी। तो जो भी कुछ पॉकेट मनी होता था या कुछ सीक्रेट गिफ्ट्स होते थे तो वो भैया को देती थी और हमें नहीं देती थी। तो वी यूज्ड टू से कि दादी आप ये पार्शियलिटी करते हो आप बेटी को कम और बेटे को ज़्यादा प्यार करते हो। इन दैट वे दादी, और डेफिनेटली ये भी बहुत मिस करता है, हम सब बहुत मिस करते हैं। पापा रोज के काम में बहुत बिजी रहते थे, इसीलिए हमारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मम्मी ने उठाई थी, जिसकी वजह से अक्सर उनसे डांट पड़ती थी। थोड़ा बहुत तो नाटी होते हैं बच्चे, लेकिन ये बहुत जेंटल था, शुरू में बहुत अच्छा था। लेट स्टेज में 12th के आसपास कहीं गुस्सा किया हो तो शुरू में कुछ नहीं। हम जब आ रहे होते थे स्कूल से वापस और देखते थे अगर कपड़े लगे हुए ना, बाहर टंगे हुए ना, तो मतलब आज पिटाई होने वाली है, क्योंकि मम्मी ने दिन भर कपड़े धोए हैं, बहुत थक गई है तो इसलिए हमारी पिटाई होगी। सही है। एक बार मैं स्कूल गई इसके, तो मैं इसकी जो वाइस प्रिंसिपल थी वो उसकी मेरे साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। तो मैं उनके साथ बात करी, ये क्लास के बाहर था। फिर इनकी प्रिंसिपल ने मुझे बोला
बोला इनको बोलो अच्छे से, वो कहते आप खुद इतना अच्छे हैं तो बच्चे इनको भी बोलो ये अभी अच्छे से पढ़े। ये मल्होत्रा मैम की कहानी है ये। नहीं, सराहना तो लोग करते ही रहते हैं, लेकिन मुझे उतना नहीं था ये शौक की, इसको तो था लेकिन मुझे नहीं था कि ये इस लाइन में चला जाए। ग्रेजुएशन नहीं हुई थी तो ये कहने लगे मुझे मुंबई जाना है, तो मैंने कहा नहीं, अभी आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो आपकी मर्जी। तभी क्या मस्त लाइफ ऑफर हुआ था। बाय चांस मेरी अच्छी किस्मत थी कि क्या वो शो भी पोस्टपोन हो गया, और जब इवेंचुअली शूटिंग शुरू हुई तो वो मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू हुई थी। जब डिग्री इसकी लेनी थी तो मैं खुद पुणे में थी, मैंने कहा ये डिग्री लेगा तो फिर ही जाएगा बम्बई, तब तक नहीं जाने दूंगी। स्कूल खत्म होने के बाद मैंने हाई सेकेंडरी के लिए हरी सिंह हाई स्कूल में एडमिशन ली, लेकिन मेरे लिए मेरा स्कूल यही है जिसका निशान मिट गया है, लेकिन नाम हमेशा मेरे दिल में रहेगा। थैंक यू लिटिल फ्लावर स्कूल। मेरे स्कूल की इस कहानी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हम फिर लौट कर आएंगे कई सितारों के स्कूल की यादों को लेकर। स्कूल चले हम सीजन 3 में, सिर्फ यहाँ और कहाँ। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।